किस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। इसके अंदर हम फाइंड करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, और जो हमारा हमारी प्राइस के अंदर चेंज आएगा उसकी वजह से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कितना चेंज आ रहा है वो हम, अब क्या आ गई है 16। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो उसकी वजह से क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, तो वो हमारी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। तो ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट से, कि हम किस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या फिर यूनिटरी इलास्टिक है। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे, जैसे सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज मेथड है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड है, आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो पहले दोनों मेथड्स हैं ये कवर कर लिए थे, और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड ये क्या है। तो जो हमारे पास आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे हम किस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। इसके अंदर हम फाइंड करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो पिछली जितनी भी हमारे ये दोनों मेथड्स है, इसके अंदर हम क्या करते थे, जो परसेंटेज चेंज आता था प्राइस के अंदर उसके थ्रू हम देख लेते थे कि कितना चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। तो उसके थ्रू हम फाइंड कर लेते थे अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्राइस के अंदर चेंज आएगा उसकी वजह से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कितना चेंज आ रहा है वो हम मेजर करते हैं आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी गुड है हमारे पास, जैसे ये मार्कर है, अगर इसकी प्राइस है 10 पर मार्कर और हम कितने मार्कर परचेज कर रहे हैं 5, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर। तो किस तरह हम टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी गुड की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हम क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम प्राइस का इम्पैक्ट देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि प्राइस के चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और जो टोटल एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट आएगा उसके थ्रू हम मेजर करेंगे अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि वो इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है या फिर यूनिटरी इलास्टिक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिचुएशन है हम देख लेते हैं कि किसी गुड की अगर प्राइस है 4 और उसकी प्राइस 4 के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड है 5, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हम किस तरह निकाल लेते हैं, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। मतलब अगर गुड की प्राइस होगी 4 और उसकी हम क्वांटिटी कितनी डिमांड करें 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा 20। तो अब क्या होता है कि उस गुड की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, मतलब 4 की बजाय वो हो जाती है 5। तो जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब वो कितनी हो गया 5 से 4 यूनिट, तो हमारे पास 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा 20। मतलब प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्या आ रहा है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया। प्राइस के चेंज होने की वजह से एक्सपेंडिचर सेम ही रहा है, पहले भी 20 यूनिट था और अब भी क्या है 20 यूनिट। तो ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारा चेंज किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। मतलब जितना प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी के अंदर, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। मतलब जब हमारी डिमांड इक्वल होगी 1 के, तो इसका मतलब हमारी इलास्टिसिटी क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है, पहले हमारी प्राइस क्या है 5 और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है कि अगर हमारी प्राइस डिक्रीज कर जाती है, वो हो जाती है 5 से 4, मतलब प्राइस में डिक्रीज आया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगी।
तो हमारे पास जो पहले क्या क्वांटिटी थी 10, अब क्या आ गई है 16। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 64। तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज है, पहले केस में क्या था, कोई चेंज नहीं था, मतलब पहले प्राइस कम थी तो भी 20 यूनिट्स थे, प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी 20 यूनिट्स थे। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम था, जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी क्या थी, यूनिटरी इलास्टिक। अब क्या हुआ है कि हमारी प्राइस डिक्रीज की है, जिसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज आया है। पहले वो 50 था, 50 से किधर चला गया, वो 64 के ऊपर। तो टोटल जो चेंज है हमारे पास एक्सपेंडिचर के अंदर वो क्या है, 14 यूनिट्स का। तो इसका मतलब ये जो चेंज है प्राइस के चेंज होने की वजह से ये ज्यादा है। तो कौन सी सिचुएशन होती है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जब हमारे पास क्या होता है, चेंज प्राइस के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब हमारी जो डिमांड है वो क्या है, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक हमारी डिमांड क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास प्राइस के चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज क्या है, वो ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन 1 है। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो ये हमारी सिचुएशन क्या होती है, मोर इलास्टिक। तो इसमें क्या हुआ है कि प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो चेंज आया है वो ज्यादा है 14 यूनिट्स का। तो उसकी वजह से हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर की है वो ये कह रही है कि हमारी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है। तो नेक्स्ट हम सिचुएशन देख लेते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारी प्राइस सेम वही 5 है पर यूनिट, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 10। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया 50। अब क्या होता है कि अगर हमारी प्राइस डिक्रीज कर जाती है, 4 यूनिट हो जाती है, पहले 5 थी तो अब 4 यूनिट हो गई है, और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर क्या है, चेंज इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कम चेंज आ रहा है। पहले 10 यूनिट थे तो अब 12 यूनिट है। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है 4 × 12 क्या हो जाएगा 48। मतलब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको उसके अंदर क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। मतलब प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो उसकी वजह से ये कौन सी सिचुएशन होगी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, लेस इलास्टिक। मतलब हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है, तो हमारे पास ये कौन सी सिचुएशन है, लेस इलास्टिक। इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा था हमारे पास कि प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो इलास्टिसिटी थी वो किसके इक्वल थी, ग्रेटर देन 1 थी। तो ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब था, वो मोर इलास्टिक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी डिमांड लेस इलास्टिक होगी। तो ये जो है डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनके थ्रू हम एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो अब हम इन सिचुएशंस की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह रियल लाइफ के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड की। अगर गोल्ड की प्राइस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्या करेंगे कि लोग उसकी डिमांड एकदम से ज्यादा कर देंगे, क्योंकि अगर उनको ये होगा कि फ्यूचर में इसकी प्राइस ज्यादा हो सकती है, दोबारा से बढ़ सकती है, तो वो क्या करेंगे, अपनी करंट कंजम्पशन गोल्ड की बढ़ा देंगे। तो जब वो करंट कंजम्पशन को या डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से उनका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब उसमें एकदम से ज्यादा चेंज आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड मोर इलास्टिक होगी। मतलब कोई भी थोड़ा सा चेंज आया प्राइस के अंदर तो उसकी वजह से क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, तो वो हमारी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। तो ये वाली जो हमारी सिचुएशन है जिसके अंदर लेस इलास्टिक है, इसका क्या मतलब है, इसमें हम इसको अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हम किसी भी बेसिक गुड की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साल्ट हो गया, शुगर हो गई, या फिर कुछ भी कोई भी इस तरह की जो डेली लाइफ की हमारी चीजें होती हैं जिनको हम बेसिक नीड्स होती हैं उनको यूज करते हैं। अगर शुगर की प्राइस जो है, पहले आप अगर पर मंथ या फिर पर वीक के हिसाब से 2-3 kg या फिर इससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो अब क्या हुआ है कि उसकी प्राइस डिक्रीज हुई है, तो आप उसकी कंजम्पशन को कितना ज्यादा बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर आप पहले 3 kg यूज कर रहे थे
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 kg कर लोगे या 5 kg कर लोगे, तो उसकी वजह से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज आने की बजाय क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, उसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी जो गुड की कंजम्पशन है उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। उसकी प्राइस कम हुई है लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर 1 या 2 यूनिट्स का चेंज आया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब आपकी डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनके थ्रू हमने एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो हमारा तीसरा मेथड था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, उसको देखा कि किस तरह हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस मेथड को अप्लाई करके अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर हम टोटल एक्सपेंडिचर को जो है वो लेते हैं कि प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो बाकी जो पिछले मेथड्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो लास्ट मेथड है उसको हम देखेंगे कि किस तरह हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के थ्रू अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।